गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आप लोगों के बीच बीएड का जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसके हम क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सब्जेक्ट फर्स्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सब्जेक्ट फर्स्ट आप लोग का है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें पे थ्योरी होता है 80 मार्क्स का होता है और पेटकम 20 मार्क्स का होता है। इसी तरह से सब्जेक्ट दूसरा भी उसी तरह है, सब्जेक्ट तीसरा भी उसी तरह है। चौथा से ये चेंज हो जाता है। चौथा में आपको थ्योरी होता है 40 मार्क्स का और पेटकम 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट फर्स्ट में। सब्जेक्ट फर्स्ट में आपको है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो ये क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है बाल अवस्था को परिभाषित कीजिए। बाल अवस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन कीजिए। आपको यूनिट 1 में एगो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, निरीक्षण के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। इस दोनों में से एगो जवाब देना है। ठीक उसी प्रकार यूनिट 2 में भी उसी प्रकार है। यूनिट 2 में भी उसी प्रकार है। इसमें भी दोनों में से सिर्फ एगो का जवाब देना है। यूनिट 3 में भी उसी प्रकार है। यूनिट 4 में भी उसी प्रकार है। यूनिट 5 में भी उसी प्रकार है। आइए आप देखते हैं सब्जेक्ट दूसरा में। सब्जेक्ट दूसरा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। यूनिट 1 में आपको शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया और तरीकों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। किसी को जवाब देना है दोनों में से। यूनिट 2 में भी उसी प्रकार है। 3 में भी उसी प्रकार है। 4th में भी उसी प्रकार है। 5th में भी उसी प्रकार है। आइए कोर्स सब्जेक्ट तीसरा हम देखते हैं लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में इसमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन देख लीजिए। अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति में विशेषताओं का वर्णन करें। स्किनर की क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यूनिट 2 में देख लीजिए ये क्वेश्चन है। यूनिट 3 में भी उसी प्रकार है। यूनिट 4 में भी इसी प्रकार है। यूनिट 5 में भी उसी प्रकार है। दोनों में से एगो के जवाब देना रहता है। आइए आप C4 का बात करते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें यूनिट 1 में दिया हुआ है। यूनिट 2, यूनिट 3 तक दिया हुआ है, जिसमें प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न को जवाब देना है। और यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। सब में लिखा रहता है उस तरह। आइए हम बात करते हैं सब्जेक्ट 5 के, जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी 3 का जवाब देना रहता है। देख लीजिए यही क्वेश्चन सब है 2020 का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, समझे। बिहार यूनिवर्सिटी का मुजफ्फरपुर में जो है ना, उसका क्वेश्चन है। C6 में देखिए आपको पढ़ना है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है, समझे। इसमें भी इसी प्रकार है, देख लीजिए। और आपको लास्ट जो बचता है ये मेथड पेपर है, जिसका
जो ऑनर्स है वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए, एक स्टूडेंट था जिसे हम क्वेश्चन लिए थे, उसका मेजर पेपर बायोलॉजिकल साइंस था, यानी उसका बायोलॉजी से था, इसलिए उसका बायोलॉजिकल साइंस था। बॉटनी और जूलॉजी वाले को बायोलॉजिकल साइंस होता है, समझे। इसी पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन सब पूछा गया है बायोलॉजिकल साइंस में, ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग।